जय हिंद दोस्तों। DRDO की साइट से एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। कोई इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती है। ये सिर्फ आपको गेट के स्कोर में अच्छा स्कोर होगा तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टेड बनाई जाएगी और उसके बेस पे आपको ये जॉब मिलेगी। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात करें तो कितनी वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग कैटेगरी में। तो साइंटिस्ट बी इन DRDO के लिए 127 वैकेंसी है। साइंटिस्ट इंजीनियर बी इन ADA के लिए 9 वैकेंसी एंड कैंडिडेट पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी के लिए 12 वैकेंसी निकाली गई है। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है, मतलब जिस डेट से नोटिफिकेशन आया है और उसके 21 दिन के बाद ये डेट लास्ट डेट रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर DRDO जनरल कैटेगरी के लिए 16 पोस्ट, EWS के लिए 3 और OBC के लिए 9 पोस्ट, SC के लिए 5 और ST के लिए ऐसे ही टोटल 35 वैकेंसी इसमें देखने के लिए मिलेगी। ADA के लिए 1, जनरल कैटेगरी OBC 1, ST 1, ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 और WESEE के लिए 1 पोस्ट जनरल और EWS के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर फ्रॉम अ recognized university and equivalent gate qualification valid gate score in electronics and communication engineering। तो ये इस तरीके से आप जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होगे आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर DRD के लिए 14 वैकेंसी और जो EWS कैटेगरी है उनकी 3, OBC के लिए 9 और SC के लिए 5 और ST के लिए 2 पोस्ट। ऐसे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 33 देखने के लिए मिलेगी। इसमें एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियर, गेट क्वालिफिकेशन वैलिड गेट स्कोर इन मैकेनिकल इंजीनियर। अब जो कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट हैं उनके लिए DRDO में जनरल कैटेगरी के लिए 3, EWS के लिए 3, OBC के लिए 8 और SC के लिए 4 और ST के लिए 3। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 29 है। ADA के लिए जनरल 2, OBC 1, 3 नंबर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3। CME के लिए 1 और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1। इस तरीके से आप सारा देख सकते हैं। और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए और वैलिड गेट स्कोर इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर कोड आप इस तरीके से देख सकते हैं। और जो कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से है उनके लिए भी क्वालिफिकेशन एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस तरीके से ये आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उस पोस्ट के लिए जो आपका सब्जेक्ट रहेगा आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मटे मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, इस तरीके की जो पोस्ट है आप जिसके लिए वैलिड है उसके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हो गया केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिकल इंजीनियर, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियर, बायो मेडिकल इंजीनियर, बायो स्टैटिस्टिक्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी आप जिसके लिए वैलिड रहेंगे उसके लिए अप्लाई करो। अब एज लिमिट के बारे में बात करें तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके लिए 35 एज लिमिट और जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके लिए 38 और ST SC कैटेगरी वाले के लिए 40 ईयर एज लिमिट मांगी गई है। और
आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल। और ये हाउ टू अप्लाई, ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके rac.government.in पे। जो एप्लीकेशन मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा। एनओसी, ये पूरा नोटिफिकेशन है, अगर कोई डाउट हो तो आप नोटिफिकेशन में पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो ये एक इनका ऑफिशियल नंबर है। अगर फॉर्म भरते साइड कुछ डाउट हो रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आपको ये ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। और इस भर्ती से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।